मेरे प्रिय भगवत भक्तों, मेरे सनातनी भाई बंधुओं, आप सब लोगों ने देखा होगा भगवान शिव जी के शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित किया जाता है, बेलपत्र चढ़ाया जाता है। आप सोचते होंगे कि ये बेलपत्र भगवान शंकर जी के ऊपर क्यों चढ़ाया जाता है। मित्रों, इसके अनेक शिव पुराण में कथाएं हैं। एक ही नहीं, अनेक प्रकार की इसकी कथाएं हैं। बेलपत्र चढ़ाने के अनेक नियम, अनेक सिद्धांत बताए गए हैं। लेकिन एक छोटी सी आपको सिंपल एक उदाहरण बताता हूँ कि हम बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं। माता पार्वती को शंकर जी से वरण करना था। वे मन ही मन शंकर जी को अपना पति स्वीकार कर ली थी और वो तपस्या करने के लिए गई। तपस्या कर रही थी, उसी दौरान वे बेलपत्रों को, सूखे कच्चे कैसे भी बेलपत्र खा खा करके वो अपना भगवान शंकर जी का तपस्या किया करती थी। कई दिनों तक, महीनों वर्षों बीत गए, पार्वती तपस्या में लीन थे। उनका शरीर एकदम जर्जर हो गया, काली कलूठी टाइप की हो गई, बिल्कुल किसी प्रकार का उसमें रौनक कुछ नहीं रह गया। भगवान एक दिन शंकर सोचे, जाके देखता हूँ पार्वती जी का तप कितना मेरे प्रति है। शंकर जी पहुँचे वहाँ पे, बोले पार्वती, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, लेकिन तेरा शरीर इतनी जीर्ण अवस्था, काली कलूठी, हड्डी मात्र शेष रह गया है, तुमसे शादी कौन करेगा। तू चाहती है कि मैं तेरे से शादी कर लूँ, तेरे से विवाह कर लूँ। ऐसे ही जो दिखने में भी कुरूप दिख रही हो, काली हो गई हो, हड्डी पसली आपका नजर आ रहा है, कौन शादी करेगा। पार्वती हाथ जोड़ के बोलते हैं कि प्रभु ठीक है, आप मत कीजिए, लेकिन मैं सच्चे मन से, सच्चे दिल से मैं आपको वरण कर चुकी हूँ। आप मेरे पति हैं, आप मुझे विवाह कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए या न कीजिए, लेकिन मैं दिल से, हृदय से आपको पति मान चुकी हूँ। आप मेरे पति हो और मैं ऐसे ही अपना प्राण भले त्याग दूंगी, लेकिन मैं कभी किसी से दूसरे को वर्ण नहीं करूंगी। पति के रूप में दूसरे को किसी को नज़र से नहीं देखूंगी और न विवाह करूंगी। मैंने आपको ही अपना पति स्वीकार कर लिया है। भगवान शंकर पार्वती के इस प्रकार के अलौकिक अनोखे प्रेम को देख करके भाव विभोर हो गए। बोले वाह पार्वती, मैं तेरे इस तपस्या से प्रसन्न हो गया। उन्होंने तत्काल आह्वान किया, गंगा जी को प्रकट कर दिए। गंगा जी आई, गंगा जल में उन्होंने, पार्वती जी ने स्नान किया। स्नान करने के पश्चात एकदम साफ सुथरा शरीर, गोरी हो गई। उसके पहले महादेव जी बोले थे, देखो मैं कैसा हूँ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदेन भवम भवानी सहितम नमामि। मैं कर्पूर गौर हूँ और तू इतनी काली कर उठी, तुमसे शादी कौन करेगा। ये उसी समय प्रश्न किए थे। लेकिन जब गंगा जी को आह्वान किए भगवान शंकर, गंगा जी आई। गंगा जी में पार्वती जी को स्नान कराया गया। पार्वती जी पुनः वैसे ही सुशोभित हो गई और भगवान शंकर जी से उनको, भगवान शंकर जी जैसे उनको वर प्राप्त हुआ। इसीलिए मेरे प्यारे माता बहनों, भगवान भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। भगवान भोलेनाथ जो भी भक्त उनको श्रद्धा भक्ति के साथ बेलपत्र अर्पित करता है, उसके सारे मनोकामना हमारे देवों को देव महादेव भोलेनाथ
उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए श्री उमा महेश्वर भगवान की जय।